विशाल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया। पीडब्ल्यूडी ने हैंडओवर को लेकर उपजे विवाद के बाद ये एक्शन लिया है। विभाग ने सीएम आवास के गेट पर डबल लॉक लगा दिया है। वहीं दिल्ली के विजिलेंस विभाग ने पीडब्ल्यूडी के 2 सेक्शन ऑफिसर और अरविंद केजरीवाल के पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से दिल्ली की नई सीएम आतिशी को 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले में शिफ्ट होना था। हालांकि अब पीडब्ल्यूडी ने उनका सारा सामान बाहर निकाल दिया है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल का शीश महल सील कर दिया गया है। उस बंगले में ऐसे कौन से राज छिपे हैं कि आप सरकारी विभाग को चाबी सौंपे बिना दोबारा बंगले में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आपने अपना सामान 2 छोटे ट्रकों में ले जाकर अच्छा नाटक रचाया, लेकिन सब जानते हैं कि बंगला आपके कब्जे में है। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा कि जिस तरह से आपने बंगला आतिशी को सौंपने की कोशिश की वह असंवैधानिक था। खुद आतिशी को सोचना चाहिए कि उनको पहले ही बंगला आवंटित किया जा चुका है, तो वह अपना बंगला कैसे ले सकती हैं। उस बंगले में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं जो आप जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं। केजरीवाल, आखिर आपके पाप का घड़ा भर ही गया। आपका भ्रष्टाचारी शीश महल आखिरकार सील हो ही गया। आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि वो भ्रष्टाचारी बंगला शीश महल, जिसका सैंक्शन प्लान पास नहीं हुआ, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की तरफ से नहीं मिला, उसमें आखिरकार आप कैसे रह रहे थे। और आप तो रह रहे थे, लेकिन कैसे चोर दरवाजे से आप अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री को घुसाना चाहते थे। उस बंगले के अंदर आखिर ऐसे कौन से राज दफन हैं जो नियमों का उल्लंघन कर बिना सरकारी विभाग को चाबी दिए, बिना उसकी वेंट्री बनाए आप चाबी खेलकर उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे। और नौटंकी आपने पूरी की 2 छोटे टेम्पो में सामान ले जाने की, लेकिन सारी दिल्ली जानती है कि बंगला आपके कब्जे में ही था। और आपने जिस तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन करके उस विभाग में, उस भवन में आतिशी मार्लेना को घुसाने की कोशिश की है, वो असंवैधानिक था। और खुद आतिशी मार्लेना को सोचना चाहिए कि खुद उनके पास मथुरा रोड पे एक बंगला अलॉट है, तो वो दूसरा बंगला कैसे ले सकते हैं। उस शीश महल में आपके भ्रष्टाचार के कई राज दफन हैं जो आप जनता को दिखाना नहीं चाहते। उस शीश महल के अंदर अवैध रूप से पेड़ काटे गए, उस शीश महल में अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन की गई, उस शीश महल में दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया गया, जिसे लूट कर आपने बनाया है। अब वो बंगला सील हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच अच्छे से होगी। दोषी अधिकारियों के साथ साथ आप जैसे भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई होगी। बंगला सील हो गया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच अच्छी से होगी और कार्रवाई की जाएगी। आखिर केजरीवाल के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को झुकना पड़ा और हमारी मांग माननी पड़ी, और सरकारी संपत्ति, जनता के पैसे से बना हुआ शीश महल, जिस पर अवैध कब्जा आम आदमी पार्टी ने किया था, उसको सील किया गया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि केजरीवाल की इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को अवैध रूप से कब्जा करवाया। इसके पीछे की साजिश क्या है। पोजेशन सरेंडर क्यों नहीं किया पीडब्ल्यूडी को। जो ये नौबत आई, ये क्यों आई। ये 3 दिन से जो चक्कर चल रहा था, 5 तारीख से और आज 9 तारीख है, ये माजरा क्या था। आखिर क्या छुपाना चाहते हैं केजरीवाल जी। उस शीश महल में क्या है ऐसा, लोग इसको जानना चाहते हैं। केजरीवाल जी, आप दिल्ली वालों को कब तक ठगोगे। आप दिल्ली वालों का विश्वास पूरा टूट चुका है। दिल्ली वालों का विश्वास अब आपसे, और इस पूरे प्रकरण में आप बेनकाब हो गए हैं। किस तरह से आपने 150 करोड़ 50 करोड़ उसकी कंस्ट्रक्शन में लगाया, 100 करोड़ की जमीन पर आपने अवैध कब्जा किया। और मुख्यमंत्री हटने के बाद एक नौटंकी की गई कि हमने पोजीशन दे दिया है। सुनीता केजरीवाल जी चाबी दे रही हैं और फोटो खींचने के बाद चाबी वापस ले ली। इससे बड़ी अनैतिकता कोई और हो नहीं सकती जो आपने की है। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को, शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी
के तमाम उन नेताओं को जो इस साजिश में शामिल थे। धन्यवाद। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।